जय श्री कृष्ण मेरे युवा बच्चों। कभी कभी क्या आपको लगता है कि आज जो है वो कल इतिहास बन जाएगा? हम जो हैं आज वो कल इतिहास हो जाएंगे, है ना? हर इंसान क्या चाहता है? नाम, पैसा, शोहरत, और बस ये साबित करने के लिए ही तो कुछ कुछ कर रहा है। और वो करते करते वो उसे अचानक क्या हो जाता है कि वो प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, सहनशीलता सब भूल जाता है, अपनों से दूर चला जाता है। फिर ऐसे नाम, पैसे और शोहरत से फिर क्या फायदा? ये जीवन सफल होगा क्या फिर? हम ऐसे जिए ना कि याद किए जाएं एक प्रेरणा की तरह। हम मिट जाएं लेकिन हमारी खुशबू हवाओं में बाकी रहे। अपने लिए जिए तो क्या जिए? ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, कर्म करने हैं बड़े बड़े। तो अब से शुरू करें रोज एक अच्छा काम। चलो सुनते हैं हम गरुड़ पुराण का 13वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुँचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप तक पहुँचा सकूं। 13वां अध्याय सब पिंडनादि सर्वकर्म वर्णन। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, सब पिंडी श्राद्ध विधि, सूतक निर्णय, शय्यादान और पददान और उनके दान की महिमा मुझे बताइए। श्री भगवान जी कहते हैं कि हे गरुड़, तुमको सब पिंडीकरण आदि से लेकर सब क्रियाएं बताता हूँ। जिस पुत्र ने सब पिंडी श्राद्ध नहीं किया वह पुत्र हर समय अपवित्र रहता है और उसकी सूतक की निवृत्ति भी नहीं होती। इसलिए सूतक के अंत में पुत्र सब पिंडी श्राद्ध अवश्य करे। देश से बाहर गया हो और वहां उसको मरण शौच संबंधी समाचार मिलता है तो 10 दिन में जितने दिन बचे हैं उतने समय के लिए सूतक लगेगा। किसी की मृत्यु की खबर 10 दिन बाद साल भर के भीतर सुने तो 3 रात्रि में पवित्र हो जाता है, यानी कि 3 दिन का सूतक होता है। 1 साल बीत जाने पर समाचार मिले तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। और किसी को पूर्व से सूतक है और उसके बाद दूसरा सूतक प्राप्त हो जाए, अर्थात घर में पहले किसी की मृत्यु हो चुकी है और फिर से दूसरा सूतक होता है, तब पहले जो मरा है उसके सूतक से द्वितीय सूतक की निवृत्ति हो जाएगी। जन्म से 27 मास के अंदर कन्यामृत हो जाए तो उसके स्नान मात्र से शुद्धि होती है, ऐसा सवर्णों में जाने। जिस कन्या का वागदान अर्थात सगाई नहीं हुई हो उस कन्या का 1 दिन का सूतक होता है और सगाई हो जाने के बाद 3 रात्रि का सूतक लगता है। और सगाई होने पर दोनों पक्षों में 3 दिन का सूतक लगता है और विवाह होने के बाद स्वामी पक्ष में सूतक लगता है। संध्या, दान, जप, होम, पितृ तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि सूतक में नहीं करना चाहिए। सूतक में जो ब्राह्मण अज्ञात अवस्था में अन्न आदि किसी के यहाँ से ले लेता है तो वह दोष का भागी नहीं होता, परंतु जो देता है वह पाप का भागी होता है। जो दाता सूतक को छुपाकर ब्राह्मण को दान देता है वह ब्राह्मण सूतक है। ऐसा जानकर भी दान ग्रहण कर लेता है, वे दोनों प्रायश्चित के भागी होते हैं। यज्ञ आदिकों को करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब 12वें दिन सपिंडी श्राद्ध करने से मिलता है।
पुत्र स्नान कर मृत स्थान पर गौमय से लेपन कर शास्त्र विधि से सपिंडी श्राद्ध करे। इसके बाद सारे अतिथियों को भोजन कराए। इस प्रकार सब पिंडन कर कर्ता पूर्व पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर सफेद वस्त्र पहन शैया दान करे। सुंदर लकड़ी की शैया को अच्छे बेल बूटे वाली चादर से ढककर सफेद रुई से भरे हुए गद्दे से उसके ऊपर सुंदर तकिए रखे हों और सुंदर वस्त्र से ढके हुए हों। उस पर सुगंधित पुष्प स्थापित कर रेशम के डोरे से बंधी हुई तथा आनंद को देने वाली ऐसी शैया को तैयार कर उस शैया पर छत्र, मच्छरदानी, कलश, शीशा और अन्य भी कार्य में आने वाली सामग्री उस पर रख दें। उस शैया के ऊपर आभूषण, आयुध, वस्त्र के सहित लक्ष्मी विष्णु की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। उसके बाद पगड़ी आदि वस्त्र पहनाकर उस सुख शैया पर लक्ष्मी नारायण को बिठाएं। उसके बाद कुमकुम, पुष्पमाला आदि से हरि और लक्ष्मी का पूजन कर लोकपालों का तथा ग्रहों का, देवी का, गणेश का पूजन करें और कहे कि हे प्रभु, जैसी तुम्हारी शैया क्षीर समुद्र में सब काल में है, वैसे यह मेरी शैया जन्म जन्म में सूनी ना रहे। ऐसा कहकर ब्राह्मण तथा भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके सामग्री सहित शैयादान का संकल्प करे और अभिमान रहित होकर कहे कि हे ब्राह्मण, आप इस शैयादान को ग्रहण कीजिए। जीवन में अपने हाथ से शैयादान और वृषोत्सर्ग करने की रुचि हो तो अच्छे किसी पर्व के दिन में कर देना चाहिए। अब मैं पददान के विषय में कहता हूँ, सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, 5 पात्र, ये वस्तुएं पद कही गई हैं। दंड माना डंडा, ताम्र पात्र, तांबे का कोई भी पात्र, बर्तन, कच्चा अन्न, पके हुए अन्न, अर्घ्य और यज्ञोपवीत मिलाकर पद की संपूर्णता होती है। इस प्रकार यथाशक्ति 13 पद 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दे। इस पद से धार्मिक जन सदगति को प्राप्त होते हैं। जो गया में जाकर श्राद्ध करे उससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार जो पितरों की क्रिया करता है वह जीवन मुक्त होता है, जिस प्रकार से भारद्वाज जी के पुत्र हुए थे। सब पितरों में श्रद्धा करने से जीवन मुक्त हो गए। इसलिए जीव पितरों में भक्ति रखे, क्योंकि इहलोक और परलोक में पितृभक्ति करने से सुख मिलता है। हे गरुड़, अधर्व दैहिक आख्यान मैंने सब तुमसे कहा। यह पुत्र की इच्छा पूर्ण करने वाला और पिता को मुक्ति देने वाला है। पिता प्रसन्न होकर सत्पुत्र देते हैं। पितामह प्रसन्न होकर गौधन देते हैं। प्रपितामह प्रसन्न होकर उसे बहुत प्रकार की धन संपत्ति देते हैं और वृद्ध प्रपितामह प्रसन्न होकर अनेक तरह के अन्न आदि देते हैं। और सब पितृ श्राद्ध द्वारा तृप्त होकर पुत्र के सारे इच्छित कार्य सिद्ध करते हैं और धर्म मार्ग से धर्मराज मंदिर को जाते हैं। वहाँ धर्मराज की सभा में परम आदर से स्थित होते हैं। सूची कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने अधर्व दैहिक संबंधी दान आदि विधि तथा महात्म्य कहा, जिसको सुन गरुड़ बहुत प्रसन्न हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।